हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी मार्च के महीने की एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी बातें सारी टॉरस साइन वालों से मैच कर जाए। इस वीडियो को आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मतलब कि सूर्य राशि, चंद्र राशि और लग्न से यदि आप वृषभ राशि के बनते हैं तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस मत करिएगा। देखते हैं हमारे वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है मार्च के मंथ में, क्या कुछ परिवर्तन आ रहा है। ओके, आपका लव लाइफ, करियर, आपका जॉब, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी असेट्स, सोशल स्टेटस, सभी की बात करेंगे यहाँ पे। मैरिड लाइफ, हर एक एरिया की, हेल्थ, एजुकेशन। अगर आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टॉरस, या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, लर्निंग का सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ नया लर्न का सोच रहे हैं, तो एक वीडियो डाली है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और वार्षिक राशिफल की वीडियो भी मैंने डाली हुई है एज अ मूलांक 1 to 9 एंड आपके साइन के अकॉर्डिंग भी। सभी के लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें लिंक के द्वारा, या तो चैनल पे विजिट करके भी। वट डू यू नीड टू रिलीज? सोचिए, विचार कीजिए, ये क्वेश्चन है इस मंथ में आपके लिए कि आपको, कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलता तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अगर हम सोचेंगे कि मुझे उसमें ये भी चाहिए, मुझे उसमें वो भी चाहिए, ठीक है, कि लाइक हम एक लड़की पसंद करने जा रहे हैं, वर्किंग भी हो, सुंदर भी हो, खाना भी अच्छा बनाना आता हो, ठीक है, घर भी अच्छे से हैंडल कर लेती हो, ठीक है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इन केस मिल भी जाती है, ठीक है, एक दिन बस्ट आउट होता है, एक दिन बस्ट आउट होता है, क्योंकि हर किसी की धैर्य की सीमा होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान चूकता ही है, या फिर अपने आप को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो हर किसी में हर कोई चीज नहीं मिलती, पैसे वाली भी हो, सुंदर भी हो तो नहीं। देखिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मैंने शुरू में ही बोला है, रोल वाइसा वर्सा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैंने एक लड़की को ही उदाहरण बनाकर बोला, तो लड़के के लिए भी यही सेम बात रहेगी, कि अच्छा कमाने वाला भी हो, सपोर्टिव भी हो, ठीक है ना, और मेरे फैंटेसी वर्ल्ड को पूरा करने वाला भी हो, मेरी हर बात पे हाँ में हाँ, ना में ना मिलाने वाला भी हो, ठीक है ना, सुंदर भी हो, अच्छा स्टेटस भी हो, ठीक है ना, मैं जो कहूँ वो पूरा कर दे, ये ऐसा हो, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। वो शुरू शुरू में ही हो पाता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। फिर जब वो बदलाव देखने को मिलते हैं, हम कहते हैं पहले तो तुमने नहीं बताया था, नहीं दिखाया था, ठीक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और फिर हम ऐसी कहावतें यूज करते हैं। तो हमें अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाएं, ठीक है ना, रियलिस्टिक रखनी चाहिए। यही सबसे बड़ी बात होती है, पावर होती है, एक पावर। ये तो मैंने रिलेशनशिप के लिहाज से आपको समझाया, किसी भी जगह हो सकता है, कि घर के पास हो, नौकरी की बात कर लेती हूँ अब मैं, घर के पास हो, अच्छी जॉब भी, अच्छी सैलरी भी हो, ठीक है, काम का बर्डन भी ज्यादा ना हो, बैलेंस हो, ठीक है, मेरे को एप्रिसिएशन भी मिलती रहे, ओके, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती रहे भर भर के, कुछ टाइम बाद ही, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सपनों की दुनिया होती है, जिसमें रह के मतलब हमें ही दर्द मिलता है। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या फिर सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो किसी को जमीन नहीं मिलता, किसी को आसमान नहीं मिलता, ठीक है। जिंदगी में काश अगर मगर रह ही जाता है किसी ना किसी एरिया में, ठीक है ना। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब देख लीजिए, यहाँ पे आंसर भी आ गया। क्या बात है वृषभ राशि की, क्या ऐसा है कि मैम ने इतना कुछ घुमा फिरा के इतना कुछ बता दिया। तो क्या है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, ठीक है, स्कॉर्पियो एनर्जी आई है, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्कॉर्पियो की क्या यहाँ पे आकृति होती है। स्कॉर्पियो को अगर देखे कि इनके जो ये, क्या कहूं मैं इसे, पंजे टाइप ऑफ जकड़ लेते हैं, ठीक है, किसी चीज को जकड़ लेते हैं, तो जब तक उसे उखाड़ ना दे, जब तक खून ना निकल आए, ठीक है ना, उसे छोड़ते नहीं है। मतलब क्या, जब तक उस चीज को कुरेद ना दे, ठीक है ना, उस चीज को छोड़ते नहीं है वो। ओके, तो इस चीज को आपने निकालना है अपने अंदर से,
कि कहीं पे परफेक्ट करने की चाहत में, चाहे वो अपने अंदर हो, कि अगर कोई आपसे अपेक्षाएं रख रहा है कि ठीक है टॉरस तुम ये भी करो वो भी करो, ऐसा भी कर दो, ये थोड़ा ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा रहता, इधर से होता तो वैसा अच्छा रहता, ठीक है ना। रिलेशनशिप के रिगार्ड हो सकता है किसी टॉरस की लाइफ में, किसी में वर्क प्लेस के रिगार्ड हो सकता है, ठीक है, किसी के फैमिली में हो सकता है, ओके, पेरेंट्स से बच्चे के प्रति अपेक्षा हो सकती है, ठीक है, किसी हस्बैंड की वाइफ के प्रति हो सकती है, किसी वाइफ की हस्बैंड के प्रति, या फिर किसी गर्लफ्रेंड की अपने बॉयफ्रेंड के प्रति, ठीक है, अपने ससुराल के प्रति, किसी बॉयफ्रेंड के अपनी गर्लफ्रेंड के प्रति, ओके, कुछ भी हो सकता है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है एंड ओवरऑल एरियाज को लेकर रीडिंग है, तो उस हिसाब से चीजों को लीजिएगा कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, कि कहीं पर भी आप बहुत ज्यादा सोचते चले जा रहे हैं ना, हो सकता है वहां पे गलत हो, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है वो सही हो, लेकिन इस टाइम पे जरूरत है कि कुछ रिलीज करने की। अगर आपको पूरी तरीके से शांति चाहिए, शांति क्या, उस सिचुएशन में तो बाद में शांति आएगी, पहले आपके अपने अंदर तो शांति लाइए। बिना शांति के आप कोई डिसीजन बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि माइंड में एग्रेशन रहेगा, माइंड में क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन मार्क वाले दिमाग से आप किस तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक अच्छा डिसीजन बना पाएंगे लाइफ में? नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं आप, आपको लाइफ में डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है, ठीक है, मैं नहीं सोचना चाहता, ठीक है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है। ये स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रहा है कि चीजों को कुरेदिए मत। आपका कोई पास्ट है लाइफ में, ठीक है, कोई सफरिंग रिलेशनशिप है, कोई डेड रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत यू नो बहुत बुरा ट्रॉमा रहा है आपके लाइफ में, कोई इनर चाइल्ड इशू है, ठीक है, बचपन का कोई इंसिडेंट है, आप अभी तक, ठीक है, हो गए उस बात को 3 साल, 4 3 साल, 4 साल, किसी किसी को 15 साल, जैसे इनर चाइल्ड इशू है। अभी अगर आपकी 30, 28, 35 एज है, ठीक है ना, आप 10, 15 साल पहले की बातों को अभी भी अपने लाइफ से आप कंपेयर करे जा रहे हैं, तो कहाँ आपने फिर मतलब आगे कहाँ बढ़े हैं आप? सिर्फ एज के हिसाब से ही तो बढ़े हैं, ठीक है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आप करंट मोमेंट में जहां पर भी है, जिस भी स्टेज में है, ठीक है, वहां पे आपको इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, कि मुझे क्या छोड़ने की जरूरत है, क्या किया जा सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, बार बार क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कुरेदे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, मेरी गलती है नहीं, उसकी भी गलती है, ठीक है, लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम्हारी गलती है, सिचुएशन ही गलत है, सब कुछ ठीक है, मतलब दिमाग में खिचड़ी पक रही है, पक चुकी है, ओके। तो क्या करना है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। किसी भी बात को लेकर अपने ऊपर घमंड नहीं आने देना है, ईगो को लेकर नहीं बैठना है, ठीक है, कि क्या ऐसा हो रहा है कि एक ही जैसी चीजें मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, क्या इस बार मैं ही गलत हूँ? गलत आप नहीं है, किसी एक तरीके का पैटर्न गलत है। अब उस पैटर्न को पकड़िए, उस जड़ तक पहुंचिए, ठीक है, कि क्या आप किसी गलत इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, किसी घर के ऐसे सदस्य से बात कर रहे हैं जिनके अपने लाइफ में भी बहुत सारे बैड चैप्टर्स रहे हैं, या फिर जो हर चीज में ही नेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन के दो पक्ष होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी निकाल देना, वही आई थिंक सो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, कि नकारात्मकता में तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, लेकिन हम सॉल्यूशन पे अगर फोकस करें तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकलेगा। तो उसके लिए क्या जरूरत है, एक मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन मार्क वाले माइंड से आप नहीं आंसर की उम्मीद कर सकते, क्योंकि वो खुद ब्लैंक है, उसके पास खुद ही क्वेश्चन मार्क हुए पड़े हैं, तो कैसे करेंगे? ठीक है, जो हर चीज में सिर्फ क्यों ढूंढ रहा है, कैसे ढूंढ रहा है, ठीक है, बजाय इसके नहीं कि शायद मुझे ये परिवर्तन करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यहां पर यही कहूंगी मैं, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अगर आपके मन में आ रहा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, कि कुरेद कुरेद के खून निकाल दिया, कोई आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, दे रही है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओसीडी की प्रॉब्लम, इसे ऐसे क्यों किया, वैसे करना था, मुझे ऐसे नहीं पसंद, नहीं हो सकता ना भाई, नहीं हो सकता ऐसे। तो परेशान हो गए हैं कि क्या हो रहा है यार रियल लाइफ में, एक ही तरीके की चीजें। तो हर बार हमें बाहर नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा देखना चाहिए कि हम किन लोगों के सराउंड में हैं, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, जो हमारे सलाहकार है वो कैसे है। अब वो सलाहकार में कोई भी हो सकता है, हो सकती है, जो हो सकता है, इतने अच्छे एडवाइजर हर कोई अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। एडवाइजर्स के लिए प्रोफेशनल माइंड चाहिए,
ठीक है ना, प्रोफेशनल माइंड चाहिए, प्रैक्टिकल माइंड चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे मैसेज। बस इतना ही कहूंगी जिसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। कुरेदने का कोई फायदा नहीं है। न्यू विजन। अब देख लीजिए, फिर से वही आया है, क्या? न्यू विजन। नई डायरेक्शन चुनिए, कुछ नया करना है, नया तरीका। रिश्ते में पुरानी चीजें फेल हो रही हैं, ठीक है, कुछ नया ढूंढना है, ठीक है। हर बार नए ऑप्शन ट्राई करना, चलो ये सही नहीं है, दूसरा देखते हैं, दूसरी देख लेते हैं, नहीं ये रास्ता नहीं होता, ये भागना होता है। एक्सपीरियंसिंग, इनर वॉइस, टॉरस एनर्जी आई है ये लास्ट वाला कार्ड। पास्ट लाइफ्स, द फूल। फिर से वही आया है, न्यू विजन। फूल का कार्ड कहीं ना कहीं न्यूनेस को ही दिखाता है, ठीक है, एक रिबर्थ को दिखाता है, ओके, रिकंसिलेशन को भी दिखा रहा है। ये पास्ट लाइफ, यहाँ पे पास्ट पर्सन की एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। यस, पास्ट पर्सन्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ना। कुछ लोग आपके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं टॉरस कि जिनके साथ ना आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, उनका साथ चाह के भी आप नहीं छोड़ सकते। या फिर ये कहूं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जिसे कहते हैं कि पिछले जन्म में वो आपके दुश्मन थे, ओके, और इस जन्म में कोई सगे संबंधी बन के आए हैं, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते। रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई बहनों में से कोई हो सकते हैं, पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, ठीक है। अब इस बात को सुन के ट्रिगर नहीं हो जाना है, ये सत्य है। अगर आप बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ी भी रिसर्च कर रहे हैं, ओके, या आपने हमारे ही जो ग्रंथ हैं वो पढ़ रखे होंगे, ओके, वीडियोस देखते होंगे ऐसी, तो आपको पता चल जाएगा। बजाय ट्रिगर होने के आप भी इस बात को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे कि हाँ ये होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको हटा तो नहीं सकते अपने लाइफ में, अगर कोई वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड पर्सन है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति कम करिए, सलाहकार में उन्हें मत रखिए अपनी लाइफ में, यही कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने कोई न्यू जॉब ज्वाइन की है, ठीक है, या पुरानी जगह पे ही आप काम कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है एक न्यू विजन सेट करिए, एक न्यू विजन सेट करिए, ओके। 12 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 12 नंबर कहीं ना कहीं 12th हाउस किसको दिखाता है? मोक्ष को, ओके। कि यहाँ पे एक इंसान है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बैठे रहने की आकृति में है, और एक है जो इसमें से सोल की तरह निकल रहा है, और अलग ही विजन है इसका, ठीक है, कि अपने ओल्ड वर्जन को ये साइड हटाकर अपने नए वर्जन के साथ निकल रहा है ये, और एक स्ट्रेचिंग की आकृति में है। मींस क्या? और ऊपर की तरफ उठता हुआ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक त्रिकोणा है, ठीक है ना, जो कि हाइट को दिखाता है। टावर, टावर का साइन है ये, किसको दिखा रहा है? एक हाइट को दिखा रहा है जिसमें से रोशनी निकल रही है, कि भाई लाइट तो आपके आसपास ही है, आपके अंदर ही है, आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। नजर इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मे बी आपके आसपास ऐसे लोग रहते हैं, ओके, या फिर मतलब उनका माइंडसेट ऐसा है कि हर चीज में कमी निकाल देना। कि अगर गुरु, अगर एडवाइजर श्री कृष्ण जैसे हो तो भैया जीत निश्चित है, बेशक आपके पास दल नहीं है। और अगर आपका एडवाइजर शकुनी जैसा हो, बेशक आपके पास झुंड है, दल है, एक भारी सेना है, नारायणी सेना है, लेकिन हार ही निश्चित है, ये सोच के रख लीजिए। अब दोनों के पास ही दोनों के अपने ही है, ब्लड रिलेशनशिप ही है, ठीक है, जीता जागता उदाहरण है कि ठीक है, कि हमेशा से ही अपनों ने ही अपनों को भेदा है। तो इनर वॉइस को सुनना है आपने टॉरस, ठीक है। इंट्यूशन आपकी गाइड करेगी आपको। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हाइट कलर का और ब्लू कलर का, ब्लू कलर और व्हाइट कलर का यहाँ पे बहुत ज्यादा आभा है, ओके। कि ये क्या कह रहा है? व्हाइट कलर मीन्स प्योरिटी, सोल आपका प्योर लेवल पे जा रहा है। बहुत सारी चीजें आपको इस महीने रियलाइज होगी कि मुझे किसकी बात सुननी है, अपने है तो क्या हुआ, अपने हैं तो क्या हुआ। अगर एक बाउंड्री ऐसी बनी हुई है, कोई नियम चलता आ रहा है हमेशा से, तो क्या हुआ अगर ब्रेक हो रहा है तो,
कुछ अच्छा ही तो हो रहा है। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर में ऑर्थोडॉक्स थॉट्स को अभी भी चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो पुराने ख्यालात के लोग हैं वो गलत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कुछ चीजें धर्म की आड़ में बहुत गलत होती हैं, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। इस वीडियो को बहुत सारे एज के लोग देख रहे हैं, कुछ मेरी बात से डिसएग्री होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जो है अग्री होंगे, ठीक है। माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन कुछ चीजें बहुत मान्यता मतलब ऐसी है कि दिल नहीं चाहता, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, इसलिए उसे फॉलो कर रहे हैं, वरना लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग अंतिम दिन तक भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कब शुरू होकर खत्म हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए एक ही जीवन मिला है, सुनो सबकी, सुनो सबकी। हाँ, थोड़े से पुराने ख्यालात और थोड़े से अपने नए ख्यालात, दोनों को मिक्स करके काम करो। मैंने यही कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव लिब्रा में भी बताया है, ठीक है ना। और आपको भी बोल रही हूँ, यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन को सुने कि आप कहीं ना कहीं चुन रहे हैं अपने लिए कि मुझे इसकी बात का अनुसरण करना है, इसकी बात का अनुसरण नहीं करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे अपने कुछ थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। लाइक आप किसी से शादी कर रहे हैं, फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, ओके, तो नहीं चलेगा भाई, काम पे जा रहे हैं, नहीं चलेगा, घूंघट करके जाओ, ये कोई मतलब थोड़ी होता है, ओके। लड़की को हम काम नहीं करने देंगे, ठीक है, ये क्या मतलब होता है, फायदा तो सभी का होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि लड़का कमाता है, ठीक तो है, किसी चीज की कमी नहीं रखेगा, इतना कमा लेता है। हर चीज पैसे के लिए नहीं होती है, पैसा आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है हर किसी के लिए। भगवान ना करे कब किसको क्या दिन देखना पड़े। तो जितने घर में लोग हैं ना, तो मैं तो कहती हूँ सबको कमाना चाहिए, सबको कमाना चाहिए, छोटा बड़ा काम हो जैसा भी हो। तो खैर यहाँ पर यही कहूंगी मैं कि अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर और अपनी इनर वॉइस के अकॉर्डिंग आपको अपने लाइफ में एक्शन लेना है, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या रिलीज करना है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी इस महीने। वो बात अलग है कि आप न्यू विजन की तरह चलते हैं, ठीक है, न्यू विजन्स को अप्लाई करके जो भी चीजें खराब हुई हैं, ओके, या जो भी चीजें थोड़ी सी धुंधला गई है उसे ठीक करते हैं, क्लियर करते हैं, या फिर उसी पैटर्न से चल रहे हैं और सवाल दिमाग में चले जा रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अवेकनिंग तो होगी, बहुत चीजों में अवेयरनेस आएगी। स्कॉर्पियो एनर्जी ये भी दिखाता है डेप्थ में जाना, बहुत सारी चीजें। अब इंट्यूशन का कार्ड आया है, ज़ोडिएक साइन में अगर सबसे इंट्यूटिव ज़ोडिएक साइन कोई माना जाता है वो होता है स्कॉर्पियो, हाईली हाईली इंट्यूटिव साइन, ठीक है। हो सकता है आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो स्कॉर्पियो, लग्न या सूर्य राशि आपकी स्कॉर्पियो हो, या फिर आप स्कॉर्पियो एनर्जी में कुछ लोग टैप इन करेंगे इस महीने, ठीक है ना, कि कमाल की इंट्यूशन रहेगी। हीलिंग, फीलिंग्स, style, my shapes. There may be some minor setbacks, but it's only asking you to review your work. See what have you missed out on. Mistakes teach us lessons. यहाँ पे कार्य क्षेत्र में हो सकता है ये, जैसे कि मैंने आपको पहला कार्ड ही न्यू विजन का है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, फिर से सेम मैसेज आ गया है इस डेक के द्वारा भी। क्या है कि यहाँ पे कुछ माइनर, यू नो, देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स, बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क, ओके। आप सोचने वाले हैं, बैठकर टटोलने वाले हैं, क्या ऐसी चीज हो रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज स्टकनेस। कि सारा खेल यहाँ पे विचारों का हो रहा है, कुछ बदलाव करने की जरूरत है टॉरस। लाइफस्टाइल में, काम के तरीके में, किसी के लिए काम के तरीके में, किसी के लिए लाइफस्टाइल में, किसी के लिए थोड़ा विचारों में, किसी के लिए अपनी पसंद नापसंद में, ओके। मिस्टेक्स टीच अस लेसन्स। मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, मिस्टेक से ही इंसान सीखता है, बड़ा होता है, लेकिन जरूरी होता है कि उस मिस्टेक से हमने जो सीखा उसको अब हम लाइफ में कैसे अप्लाई करें, ठीक है, कि वो गलतियां दोबारा ना हो, ठीक है। You may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. आपके लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ की वजह से, या फिर आपकी फैमिली लाइफ की वजह से, ठीक है ना। ज्यादातर मुझे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैरिज लाइफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कमिटमेंट्स मतलब हो चुकी हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, शादी की बातचीत चल रही है, या रोका एंगेजमेंट हो चुका है उनके बीच में, ठीक है ना। कि
करियर और फाइनेंसिस में थोड़ा सा आप डावाडोल हो रहे हैं, फाइनेंसिस यहाँ पे थोड़े खराब दिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा। ओके, हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि किसी किसी वृषभ राशि वाले के लिए ना तो फाइनेंस अच्छा चल रहा है, इधर मेरा रिलेशनशिप भी मैं ढंग से नहीं संभाल पा रहा, नहीं संभाल पा रही, पता नहीं कहाँ क्या गलती हो रही है, क्या नजर लग गई है या क्या क्या हो गया है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीजें, ठीक है, गड़बड़ हो रही है, ये तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन अगर आपका ध्यान नेगेटिविटी की तरफ ही रहेगा, ठीक है, अगर आप उसमें स्टक हो जाते हो तो सोल्यूशन तो वैसे भी नहीं कर पाओगे फिर। तो जरूरत क्या है, सबसे पहले तो हीलिंग कीजिए। ओके, इसमें अब हीलिंग में भी देखिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा, एडवाइजर अच्छा होना आपका जरूरी है, ठीक है। एडवाइजर आप अच्छा चुनेंगे इस महीने कि किसकी बात को मुझे सुन के, ठीक है ना, और भी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप उनको साइडलाइन कर दोगे। मुझे यहाँ पे ज्यादातर आप प्रोफेशनल एडवाइसेस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल एडवाइजिंग से ज्यादा, ठीक है ना, कि घर के किसी से ले रहे हैं, मम्मी से सलाह ले लिया, दादाजी से, दादी से, भाई से, बहन से, किसी दोस्त से। इस महीने आप हीलिंग यहाँ पे करवा रहे हैं, या तो रिलेशनशिप हीलिंग करवा रहे हैं आप, ठीक है, जो रेकी हीलिंग, माँ काली हीलिंग माना जाता है, ठीक है, नाम उस नाम से जाना जाता है, या फिर आप काउंसलिंग्स करवा रहे हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग्स करवा रहे हैं, कंसल्टेशन ले रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी गाइडेंस के द्वारा, टैरो गाइडेंस के द्वारा सब सही कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आपसे गलती हुई है ना, उसको सुधार रहे हैं आप इस महीने। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरी तरीके से गलत है, इसीलिए आप ही सुधार रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉरस की रीडिंग है, तो जब लव रीडिंग होती है यू वर्सेस देम के फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ओवरऑल एरिया को लेकर रीडिंग है। तो उस बिहाफ पे जो बातें रहेगी सब आपके लिए ही रहेगी, कि अगर आपके पार्टनर की तरफ से गड़बड़ हो रही है तो वो करेगा या वो करेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे पता है मुझे टॉरस क्या दिखाई दे रहा है, कि गलती किसी की भी है, मुझे अपना रिश्ता बचाना है, मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे ठीक करना है, तो ठीक करने की कोशिश करेंगे, मेंड करने की चीजें को ठीक करेंगे, मतलब कोशिश आपकी रहेगी, फिक्स करने की कोशिश करेंगे, कि उसके लिए बेशक खुद में कुछ चेंजेस करना पड़े जितनी जरूरत है, क्योंकि आपके फाइनेंसिस पे इसका असर पड़ रहा है, फाइनेंस सफर कर रहा है, बैलेंस बिगड़ेगा, या पास्ट में बिगड़ा है, ठीक है ना, तब यही साथी आपके साथ बने हुए थे। स्टैंड अप एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगर करियर में, फाइनेंस में अगर आपके प्रॉब्लम फेस की है, एक छोटी सी अपोलॉजी से मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक हो सकता है, आप वहां पर भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही और न्यू विजन के साथ ही आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, कि अगर पीछे कुछ भी खराब हुआ है, चाहे गलती आपकी रही है या भाग्य की कुछ कमजोरी रही है, ठीक है, कि वक्त खराब था इसलिए ऐसा हो गया, ओके, तो आप इस महीने उन चीजों पे बहुत लंबे समय से ही कर रहे हैं एनालिसिस, इस महीने और ज्यादा आपकी नजर पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि सलाहकार आपका, कि बेशक आपको इसे साइडलाइन करना पड़े, लेकिन आप साइडलाइन करेंगे। साइडलाइन मीन्स ये नहीं लाइफ से निकाल रहे हैं कि नहीं इनकी सलाह लेने से कुछ नहीं होगा, अब कि अब मुझे ऐसे किसी से कनेक्ट करना पड़ेगा कि जो हर पक्ष से ही, हर एंगल से सोच के देख के मुझे सलाह दे, जो स्थिति से भागना नहीं, उस स्थिति में मुश्किल में रह के चीजों को आसान करना। कुछ लोग होते हैं, मुश्किल हुई परिस्थिति, इसे छोड़ो कोई नहीं, आगे देखो, ठीक है, कब तक भागोगे, कब तक भागोगे, और टफ होता चला जाएगा लाइफ। लेकिन आप वहीं पे रुक के उसे सरल बनाओगे तो वो मुश्किल नहीं होगा, वो और इजी हो जाएगा। उल्टा वो मोमेंट पे भी आप निकल के ना, जब उससे थोड़ा आगे निकल जाओगे तो हंसोगे, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब आपको डील करना आ रहा है। It's time to express yourself through design and art using your talent. Being creative with your finances will bring success in your career. बहुत सारे लोगों के इस टाइम पे ना करियर डेस्टिनी चेंज होगा, शिफ्ट होगा। पुराने ही काम में या तो आप कुछ नया कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप मल्टीटास्किंग करते दिखाई दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट की बात करूं यहाँ पे टॉरस, तो कुछ नए प्लान्स, कुछ नए टारगेट्स, डूज एंड डोंट्स बन रहे हैं। फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट होगी,
टॉरस चिंता ना करे। देखिए बोलते ही बोलते क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं चीजों को। यस, चीजें धीरे धीरे आप बहुत कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये ईएमआई है, वहां पे वो लोन है, ये कर्जा है, वो कर्जा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं अच्छी चीजें अंदर ना दबती जा रही थी, छुपती जा रही थी। वो कहते हैं ना कि पेट नहीं भरा, तुम प्यार की बातें कर रहे हो। कि जब पैसों की कमी होती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है, बस यही चीज रही है। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है। ओके, थोड़ा सा कंधों से बोझ उतर रहा है, हल्का हो रहा है। हम्म कुछ नया करने का सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जमा पूंजी लगाने की भी शायद दिमाग में ख्याल आ रहा है। और आप सिंगल पेरेंट है, ठीक है ना, कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बैठे रह के कुछ नहीं होगा। ओके, आप ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं यहाँ पे जिसके पेरेंट सिंगल पेरेंट है, ठीक है ना, कि बहुत नाजों से पाला है, बहुत नाजों से पाला है टॉरस। ओके, तो ऐसे तो मैं अपने किसी भी पेन की वजह से लाइफ को खराब नहीं कर सकता, ना अपने ना अपनों के। ये भी बात है किसी किसी के लिए। It's time to express yourself through design and art using your talent. Being creative with your finances will bring your success in your career. आपके अंदर जो भी प्रतिभा है, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा निवेश करके टॉरस आप अपने ऊपर से कोई बोझ उतार सकते हैं। इस महीने आप कुछ तो ऐसा करोगे, कहीं से आपको कोई आइडिया आएगा, ठीक है, कोई आइडिया आएगा और आपसे वो उम्र में छोटा होगा या छोटी होगी, जिसको देखकर ये आइडिया आएगा, ठीक है। ये आपके बचपन का या बचपन की कोई दोस्त भी हो सकती है या हो सकता है, जिसको देखकर आपके दिमाग में क्विक कोई आइडिया आएगा और आप उस तरफ एक्शन ले लोगे। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि पैसे कहाँ से लगाऊं, अगर आपके मन में आ रहा है पैसे है लेकिन अगर लॉस हो गया तो यहाँ पर यही कहूंगी कि छोटा सा निवेश करें, ज्यादा बड़ा ना करें। सेविंग्स, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सेविंग्स पे अपने ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट में आपके सेविंग्स भी ढंग से मैनेज नहीं हो पाए हैं और अब आप बहुत सोच समझ के खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी इमोशनल एक्सपेंसेस हावी हो जाते हैं आप पर, क्योंकि शौक सज्जा के आप बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, क्योंकि टॉरस साइन है और शुक्र से रूल्ड वाले पर्सन है। लग्जरी आपको अट्रैक्ट करती है, लग्जरियस लाइफ आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है ना, तो उधर सोचते भी नहीं है। लेकिन थोड़े से हाथ तंज कर रहे हैं आप, पैसा होगा लेकिन फिर भी आप तंज कर रहे हैं, क्योंकि आगे में भी आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आने वाले हैं जिसकी वजह से आप थोड़े सोच समझ के निवेश कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। दो मैसेज और देखते हैं। अगर आप टॉरस पेरेंट है, अगर आप टॉरस पेरेंट है तो यहाँ पर मुझे आप अपने बच्चे पे एफडी बनवाते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को इस महीने, एफडी वगैरह बनाने का, ठीक है। कोई अच्छा स्टडी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कुछ निवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पी सरप्राइजेस मिलेंगे भाई टॉरस। हम्म किसी फीमेल से, किसी फीमेल से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अपने कलीग से, अपने पार्टनर से। कलीग से मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। देयर कैन बी फाइट विद समवन, अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, लॉस एंड बिट्रेयल कैन बी देयर। इस वजह से आप ही को शायद हो सकता है कि लॉस हो जाए, ठीक है। तो हाई चांसेस है यहाँ पे ऑफिस में सीनियर से हो सकता है आपको, आपके क्लैशेस हो जाए। हम्म घर में किसी फीमेल फिगर से आपकी क्लैशेस हो जाए, ये भी संभावनाएं हैं। बट सबसे अच्छी बात है, ये लकी मंथ है आपके लिए। योर विशेस एंड डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। जैसे कि मैंने कहा कंधे से बोझ उतर रहा है, तो ये भी एक लकी मंथ को ही दिखाता है कि आप बहुत प्रेशराइज थे, ठीक है ना, पैसे नहीं रुक रहे थे, आ तो बहुत रहा था लेकिन जा भी उसी स्पीड से रहा था। लेकिन इस महीने थोड़ी राहत मिल जाएगी आपको सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ में। ब्लैक कलर अवॉइड करें। टॉरस को मैं वैसे भी कहती हूँ, मेरे
कुछ पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि दिमाग में आ गई मेरी वो बात कि ब्लैक कलर को आपको सख्त अवॉइड करना चाहिए, चाहे कार के कलर में हो या किसी भी तरीके के कलर में हो। फेवरेट है हमारा, फेवरेट मेरा भी है, लेकिन मैं भी अवॉइड करती हूँ, ठीक है ना, मैं भी अवॉइड करती हूँ। क्या करें कि कोई चीज अगर ब्लॉकेज बन रही है तो उसको पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ आपको, लेकिन बेहतरी के लिए कह रही हूँ। तो ऑफ कोर्स व्हाइट कलर का जितना ज्यादा आप यूज करेंगे, अगर आपको डार्क के कलर पसंद ही है तो आप नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कहूंगी, ब्लैक कलर को इस महीने अवॉइड करें, स्पेशली अगर आप किसी डील में जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क में जा रहे हैं, ब्लैक कलर को अवॉइड करें। ये एग्रेशन को, आइसोलेशन को बनना और भी ज्यादा बढ़ा देगा। बिजनेस में जो है प्रॉफिट्स होते हुए दिखाई दे रहा है, हीलिंग आ रही है पहले से। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है यहाँ पे, और ये वाला भी कहीं ना कहीं दोनों ही दिखा रहा है। इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा गाइड करेगी आपको इस महीने, बहुत ज्यादा, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना है। ट्रस्ट योर सेल्फ, यही कहूंगी। प्योरिटी इस महीने बहुत ज्यादा, स्पेशली आपके फीलिंग्स में बहुत ज्यादा प्योरिटी देखने को मिलेगी, कि खुद से चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कि बाहर में गया ईगो, ठीक है ना, देख लेंगे, वो व्यक्ति मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले उसको रखते हैं, फिर देख लेंगे, लड़ने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट की बात करें यहाँ पे 1 से 15 तारीख के बीच में, सबसे पहले स्वास्थ्य, ठीक है, गले का ध्यान रखिएगा, थायराइड वगैरह का, अगर ऑलरेडी आप थायराइड से सफरिंग हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके। सर्दी जुकाम की समस्या भी हो सकती है, तो वैसे भी जाती ठंड है ये, तो इस टाइम पे हो ही जाता है सबको, तो ठंडा वगैरह से परहेज करिएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ लगता है, लंबे समय से बॉडी में सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कहीं थायराइड वगैरह तो नहीं हो गया है, तो चेक करा लीजिएगा। टाइम से अगर चीज पता चल जाती है तो इलाज भी टाइम से स्टार्ट हो जाता है, तो चीजें जल्दी ठीक हो जाती है, काबू में हो जाती है, वरना हाथ से बात निकल जाती है। हेल्थ के मामलों में तो वैसे भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज रियल वेल्थ। और यही कहूंगी, ठंडी चीजों से बचे इस टाइम पे। ओके। एजुकेशन की बात करें, टॉरस, ग्रुप स्टडी से लाभ, ग्रुप स्टडी से इस बार आपको लाभ मिलेगा। ओके। प्रतियोगी परीक्षा में रणनीति बदलनी पड़ सकती है। न्यू विजन का कार्ड आया था, याद है ना, न्यू विजन का कार्ड आया था, तो यही बात है कि रणनीति बदलनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा वालों की बात करें, ऑफिस में आपकी मेहनत की सराहना होगी, प्रमोशन की चर्चा शुरू हो सकती है। ओके। बिजनेस में जो है नए क्लाइंट जुड़ेंगे, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। वाहन खरीदने का या घर की साज सज्जा पर खर्चा की संभावना। ओके। घर पे रेनोवेशन वगैरह करवाना, इंटीरियर वगैरह में खर्चा होने की पॉसिबिलिटीज है, तो वहां पे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी आपको कहा कि कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा आप हाथ तंज कर रहे हैं, ठीक है। वैवाहिक जीवन की बात करें, यहाँ पे जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, परिवार में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। ओके। विवाह से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, कुछ भी, कोई भी मांगलिक कार्य होने की यहाँ पे चर्चा हो सकती है। डेट वगैरह फिक्स करना, कोई महीना वगैरह फिक्स करना, इस महीने उस चीज की बातचीत हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें, सोशल सर्कल या मित्र मंडली से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है आपको, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से गलतफहमी की भी संभावनाएं हैं, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का कम यूज करें। अगर ऑलरेडी सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट जैसी स्थिति चल रही है, तो बोझ को रिलीज करना चाहते हैं कि इस दूरी का बोझ और मुझसे नहीं सहा जा रहा है, तो खुद से प्रयास करें। तो अच्छा ये है फर्स्ट हाफ में कि आर्थिक स्थिति में सुधार, और चैलेंज ये है, दोस्तों पर अंधा भरोसा नुकसान दे सकता है आपको। सेकेंड हाफ की बात करें, यह समय लाभ और स्थिरता का रहेगा टॉरस। स्वास्थ्य की बात करें, पहले हाफ के मुकाबले सेकेंड हाफ बेहतर। वजन और खान पान पर ध्यान दे, घटना बढ़ना कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, तो खान पान पर ध्यान दे। शिक्षा की बात करें, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग, इंटरव्यू में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बहुत कॉन्फिडेंट होके आप इंटरव्यूज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, तो इंटरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वहां पे सफलता के चांसेस काफी हाई रहेंगे सेकेंड हाफ में। नौकरी की बात करें, न्यू रोल्स की संभावनाएं हैं, प्रमोशंस मिलने की संभावनाएं हैं, वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे आपसे, ठीक है। सीनियर्स का सहयोग कहीं ना कहीं मिलेगा, उनके नजरों में आप ज्यादा आएंगे अच्छे वे में। कारोबार की बात करें, बड़ी डील फाइनल हो सकती है,
और इसी तरह से लाभ में वृद्धि। जमीन या घर में निवेश का अच्छा टाइम पीरियड है। तो जो भी लैंड से रिलेटेड या घर से रिलेटेड कोई निवेश करना चाहते थे तो सेकेंड हाफ मार्च का ज्यादा बेहतर रहेगा। धन और सम्मान में वृद्धि पॉजिटिव ये है, चैलेंज ये है आलस्य से अवसर हाथ से निकल सकता है। प्रेम जीवन रिलेशनशिप मजबूत होगा। सिंगल लोगों को स्थिर प्रस्ताव मिल सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप मिल सकते हैं, या फिर ये कहूं जिनका हाल फिलहाल में ही करंट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं, 1.5-2 महीने हुए हैं, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप से लव रिलेशनशिप में तब्दील होने का टाइम पीरियड रहेगा ये। और वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा, भविष्य की योजनाएं बन रही हैं। ओके, बनेंगी आप दोनों के बीच में, ये डिस्कशंस होंगे। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।